हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना लेक्चर चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपने 3 लेक्चर हो गए थे। अब अपन पढ़ेंगे आज चौथा लेक्चर। 3 लेक्चर के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने थे वो सारे टाइप के क्वेश्चन अपन ने ले लिए थे। ठीक है, अब इसमें ऐसा नया टाइप का क्वेश्चन नहीं, बहुत कम बनेगा। वही क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में एक एक एग्जांपल लेंगे आज और वापस उसका रिवीजन करेंगे। जो मैंने इन 4 लेक्चरों में मैं करवाऊंगा, अगर वो सारे के सारे टाइप आप कर लेते हो तो शायद एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा इसके अंदर। अब ध्यान ये रखना है कि रीजनिंग आपका सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आए या नहीं करने पर उसके चारों ओर जरूर वो क्वेश्चन घूमता रहता है। होता क्या है कि अपन क्वेश्चंस किस तरह से रीड करते हैं, और कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर खास बात ये है कि अपने को ट्राई करने पड़ेंगे। पहला स्टेप सिंपल तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस अपने को एग्ज़ाम में देते वो हार्ड बना के नहीं देते। वो ऐसे नहीं कहते हैं कि हम लोग हार्ड से हार्ड नहीं, वो क्वेश्चन सिंपल बनाते हैं और अपन क्या करते हैं उसी वहीं लॉजिक में फंस जाते हैं। तो ज़्यादातर ध्यान दीजिए, आप सिंपलिसिटी अपनाइए, क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर जैसे अगर कोई डी कोडिंग डी से अगर अपन ई में जा रहे हैं तो अगर +1 हो रहा है, ठीक है, अगर अपन डी से वापस सी की ओर आ रहे हैं तो -1 हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को ये कॉम्प्लिकेट सबसे पहले यही करना, अपने को देखना यही है कि अपन प्लस में जा रहे हैं माइनस में जा रहे हैं। तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि अपन कहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ना कि स्क्वायर है या फिर क्रॉसिंग है उसमें चले जाए, नहीं, सबसे पहले अपने को सिंपल तरीका अपनाना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। तो चलते हैं आज अपन किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस करते हैं वो पीछे उनका तरीका मैंने पीछे बता दिया, बस उन्हीं की आज प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, देखो दोस्तों, अपना आज का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि SET का कूट UGV हो तो BRICK का कूट होगा। यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों का देखना है। ठीक है, SET और UGV। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये 3 वर्ड है और अगले वाला अपना वर्ड है वो क्या है, 3 से ज़्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर जो कोडिंग होगी वही कोडिंग वहाँ अपने को नंबरिंग के हिसाब से देखनी होगी। ठीक है, जैसे SET UGV। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सर्वप्रथम अपने को क्या करना है, नंबर कर लेना है। ठीक है, तो नंबर में T20 पे सबसे पहले सिंपल सबसे याद रहने वाला। ठीक है, उसके बाद TU, ठीक है, 21, ये 22 है। ठीक है, S19, E5 और G7, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल तरीके से आप याद रख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो S के बाद में T आता है, यहाँ T तो है नहीं, तो क्या है STU, तो तीसरे नंबर पे क्या आता है, U आता है। इसका मतलब S से U तक जाने में अपने को कितने नंबर बढ़ रहे हैं, 2 नंबर बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 तो नहीं आ रहा, +2 हो रहा है। यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ तक सोच लिया आपने। फिर अगले स्टेप पे गए तो 5 से 7 की ओर गए, तो इसमें भी क्या हो रहा है, +2 का वर्दी हो रहा है। T से V की ओर गए, इसमें भी क्या हो रहा है, +2 का वर्दी हो रहा है। इसका मतलब हर एक वर्ड में कितने का वर्दी हो रहा है, +2 का वर्दी हो रहा है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, BRICK को आराम से डिकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, अपने को पता है कि हर वर्ड कितने से हो रहा है, +2 से हो रहा है, BRICK। अब B के बाद ABCD क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे D, ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, R कितने नंबर पे हो गया, 18 नंबर पे हो गया। कितने नंबर पे, 18 नंबर पे हो गया। ठीक है, और फिर I को देखा जाए तो I, फिर C को देखा जाता है, C सिंपल है, तो ABC 3 नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ से अपना I अपना होता है, मैंने एक तरीका बताया था कि I कैसे लिखते हैं, I को ऐसे लिखते हैं और 9 को भी ऐसे लिखते हैं, मतलब इन दोनों का एक ही तरीका है। तो I कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। ठीक है, ये लिखने का तरीका उससे अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, C और K तो अपने को पता ही है, 11 नंबर वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन जो राजस्थान का बंदा है
और वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि के बचपन में पूछे जाने वाला एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आर, आर के बाद 2 नंबर क्या हो जाएगा 20 नंबर, आर 18 है, 18 से 20 नंबर पे कौन सा हो जाएगा टी। आई 9 है तो 11 नंबर पे क्या हो जाएगा 11 नंबर पे के, अपना वही के। और सी के बाद सी डी ई हो जाएगा। के बाद के 11 नंबर पे, 12 13 नंबर पे क्या आ जाएगा के एल एम, क्या हो जाएगा एम, तो क्या होगा डी टी के ई एम। ये इसका डिकोड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, पहले इसको देखना है, इसके आधार पे इसको करना है। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, देखिए कि यदि स्टूडेंट को किसी कूट भाषा में RUTEDOS लिखा जाए तो किस शब्द को RDGPKBQ लिखा जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट वाले में पहले अपने को देखना है कि इस शब्द में क्या छुपा हुआ है। ठीक है, ये शब्द किस तरह से STUDENT। ठीक है, इससे क्या बन गया RUTEDOS। ठीक है, देखो इससे ये बना है। अब ये क्रॉस भी हो सकता है, मैं ऐसे कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, क्या करते हैं नंबरिंग 19 20 21। ठीक है, उसके बाद S19 पे STU। ठीक है, और D4 पे है। ठीक है, और E5 पे, N14 पे और T20 पे। ठीक है, और R कितने का 18। R ये है U। ठीक है, ये U हो जाएगा 21, T20 ये 5, ये D क्या हो जाएगा 4, और O क्या हो जाएगा, O का अपना नंबरिंग होता है 15 नंबर पे होता है, क्योंकि NOP N14 पे होता है, तो NO 15 पे हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 19 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन जा रहे हैं 19 से 18 आ रहे हैं, या 20 से 21 है, या बढ़ रहा है या घट रहा है, या फिर घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, या फिर घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, या फिर घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक +1 एक -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, सॉरी -1 +1, तो यहाँ घट रहा है -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, और यहाँ पर 20 से 29 -1। ठीक है, इसका मतलब पता चल गया कि पहले अक्षर से ही अपने को क्या पता चलना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से RDGPKBQ। ठीक है, R अपने को पता है 18 नंबर पे है, 18 पे। फिर D कितने पे है 4 पे, और फिर क्या है G है ABCDEFG। इसका मतलब ये 7 नंबर पे है। ठीक है, और P कितने नंबर पे है, O के बाद में P आता है, O अपने को पता है यहाँ 15 है, तो P क्या हो जाएगा 16, यहाँ K 11 हो जाएगा, B 2 हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा MNOPQ। इसका मतलब ये 17 हो जाएगा, क्योंकि 16 पे क्या है P। अब इसमें क्या करना है, एक बार -1 फिर +1, पहले का -1, R 18 17 नंबर पे क्या हो जाएगा Q, ये +1 करना है, D के बाद क्या हो जाएगा E हो जाएगा, G से बाद घट जाएगा, यहाँ -1 करना है, तो 6 नंबर पे क्या हो जाएगा ABCDEF। ठीक है, P के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है -1 +1 -1
यहाँ +1, 16 से 17 पे जाएंगे तो 16 से 17 पे क्या हो जाएगा Q, ठीक है। और फिर K -1 वापस कितने पे आ जाएंगे, 10 नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर पे क्या मिलेगा अपने को, I के बाद क्या था J, इसका मतलब क्या है 10 नंबर पे J, ठीक है। ये -1 हो रहा है तो ये +1 होगा, BC हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, इसका मतलब 17 से 16 आ जाएगा तो वापस क्या आ जाएगा P, क्या बन गया QEFQJCP, ये इसका कोड हो गया किसका, RDGPKRQ का, ठीक है। तो पता कर सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो अपन इस टाइप में अगले स्टेप पे चलते हैं, किस तरह का क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन के अंदर संख्याएं दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, मतलब जैसे अपना यहाँ क्या लिखा हुआ PEN लिखा हुआ है, ठीक है। तो PEN को क्या दिया हुआ है, एक नंबरिंग दी हुई है 11, ठीक है, 22 और 13 नंबरिंग दी हुई है। अब इस नंबरिंग के बेस पे अपन क्या करना है, क्वेश्चन पहचानना है। अब ये नंबरिंग किस तरह की हो सकती है, क्या रियल में ये नंबरिंग है इसकी, PEN, ठीक है, 11 नंबर, 22 नंबर, 13 नंबर, क्या ये इसकी रियल नंबरिंग है, मुझे नहीं लग रही है रियल नंबरिंग है। क्यों, क्योंकि रियल नंबरिंग में ई कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर 22 दिया हुआ है तो ये रियल नंबरिंग नहीं है, ठीक है। अगर ये रियल नंबरिंग नहीं है, इसका मतलब ये अगर 22 है तो अपन क्या इसको 26 में से अगर -5 करते हैं तो कितना आता है, 21 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ कहीं उल्टा वाला सिस्टम है। एन कितने नंबर पे होता है, अगर उल्टा करें, एन वैसे होता है 14 नंबर पे, ठीक है। तो उल्टा करते हैं तो ये 13 नंबर पे आ जाता है। इसका मतलब मेरे क्या करना पड़ेगा, इसको विपरीत में लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, विपरीत क्रम में लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं इस बात को, उल्टा। देखो उल्टा मतलब हो गया कि अगर मैं इसको अल्फ़ाबेट में ऐसे लिखूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, उल्टा मतलब मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखो P कितने पे है, 11 पे आ रहा है P, ठीक है। 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22, देखो E22 पे आ रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये नंबरिंग क्या की हुई है, उल्टा नंबरिंग की हुई है, ठीक है। और एन कितने पे है, 13 नंबर पे है, ठीक है। देखो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, उल्टा क्रमांक आ रहा है। तो अपन भी क्या करेंगे, इस शब्द को उल्टा लिखेंगे, ये जो शब्द वर्ड दिया हुआ है ये उल्टा है, ठीक है। इसकी उल्टे से देखते हैं, 10 को, 10 में उल्टा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 6, 10 में उल्टा क्या है, Q है। इसका मतलब अपना सबसे पहला Q है, उसके बाद 10 के बाद क्या है, 6 है। तो 6 को देखते हैं, उल्टा 6 क्या है, 6 है TU, U है यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, 18, उल्टा 18 कहाँ पर है, 17 और 18 क्या है, I, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, I है। फिर 24 उल्टा, 22 23 24 क्या है, C, 25 और 26, इसका मतलब ये क्या है, Q के बाद C, उसके बाद 16 दिया हुआ तो 16 नंबर क्या है, K,
ठीक है, तो क्या बन गया, क्विक बन गया। ठीक है, इसका मतलब आपने देखना पड़ेगा, सबसे पहले इस तरफ से नंबरिंग करके देखनी है, नहीं तो फिर क्या करना, इस तरफ से नंबरिंग करके देखनी है, दोनों तरफ से करके देखनी है। सबसे पहले जो बैठेगा वही उसका आंसर होगा। ओके, चलो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन आपका स्तंभ लेख का होगा, जो स्तंभ लेख में आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, देखो साथियों, लास्ट क्वेश्चन कॉलम वाला क्या कह रहा है, कॉलम वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉलम में दिए हुए वर्ड है और इसके सामने दिया हुआ वर्ड है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कोई वर्ड दे दिया, जैसे NOISE नॉइज दे दिया, आपको इसमें से इस वर्ड की कोडिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, ये अपने सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें R क्या डिनोट कर रहा है, E क्या डिनोट कर रहा है, A क्या डिनोट कर रहा है, L क्या डिनोट कर रहा है, क्या रियल में R U को कर रहा है। ठीक है, क्या A K को कर रहा है, अगर यहाँ पर A K को कर रहा है तो यहाँ पर A Q को कर रहा है, इसका मतलब ये हर वर्ड में अलग अलग है, तो अपने को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैसे निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा आ रहा है वर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में कोई कॉमन आ रहा है, सब में तो कुछ कॉमन नहीं रहा है, पर इसमें देखो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में ए कॉमन आ रहा है, नहीं ई कॉमन आ रहा है, ई, यहाँ देखो ई, यहाँ भी देखो ई, यहाँ भी देखो ई। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, यू भी कॉमन आ रहा है, पर यू इसमें नहीं है, के इसमें है, यहाँ के रहा, इसमें भी के है और इसमें भी के है, इसका मतलब ई किसको डिनोट कर रहा है, ई के को डिनोट कर रहा है। एक पता चल गया। अब दूसरा देखते हैं, इन दोनों में हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या है, ए कॉमन आ रहा है, देखो ए, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यू छोड़ो, के को छोड़ दो, के हो गया, के को भूल जाइए, के बाद में क्या बच गया है, इस दोनों में क्या आ रहा है, यू कॉमन आ रहा है, तो यू को ले लीजिए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू, तो ए को यू कर रहा है। फिर इन दोनों का देखिए, फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन आ रहा है, ई तो हो गया, ई को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गया, एल कॉमन आ रहा है, यहाँ एल है और यहाँ भी एल है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, यू को छोड़ दीजिए, के को छोड़ दीजिए, पीछे क्या बच गया, एच, इसका मतलब एल को कौन डिनोट कर रहा है, एच डिनोट कर रहा है। इसी तरह अगर अपन अगली कड़ी के अंदर चलते हैं तो अपना इन दोनों में कौन कौन सा में कि सेकंड और फोर्थ के अंदर क्या क्या है, सेकंड और फोर्थ में अब बचा क्या क्या वो देखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें गायब क्या हो रहा है, एल गायब हो रहा है। ठीक है, ओ भी बचा हुआ, पर ओ बाकी कहीं है नहीं, तो ओ को एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, डी, अब देखो यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ के अंदर डी कॉमन आ रहा है, तो डी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल कॉमन आ रहा है, इसका मतलब डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल को। यहाँ तक ठीक है। फिर क्या है, इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है, और भी, आई यहाँ भी है, यहाँ आई नहीं है, पर देखो एक बात देखो, यहाँ पर डी एल को कर रहा है। ठीक है, तो ओ किसको करेगा, एल का हो गया, डी का हो गया, ए का भी हो गया, तो पीछे क्या बच गया, ओ बच गया, तो ओ किसका करेगा, जे का कर देगा, ओ जे का कर देगा। अब देखो अपना NOISE बना या नहीं बना, अभी तक एन नहीं बना, एन किसी में कॉमन आ रहा है क्या, एन, थर्ड और फोर्थ देखते हैं, थर्ड और फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में एफ किस में कॉमन आ रहा है, एफ थर्ड में और फिफ्थ में आ रहा है, थर्ड और फिफ्थ में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, इसका मतलब एफ किसको डिनोट कर रहा है, जेड को,
और क्या है, और क्या बच गया इसमें, ए हो गया, एल हो गया, एफ हो गया, और क्या बच गया, इसके अंदर पीछे आई भी हो गया है। ठीक है, आई कैसे है, आई इसमें पहले वाले में हो गया। आई देखिए, आई कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, आई सेकंड वाले में आ रहा है और फोर्थ वाले में, सेकंड वाले में, और सेकंड में क्या आ रहा है, आई किसको डिनोट कर रहा है, क्या बचा हुआ, क्यू। इसका मतलब आई क्यू को डिनोट कर रहा है, आई किसको डिनोट कर रहा है, क्यू को। ठीक है, फिर पीछे क्या बचा, आई हो गया, एफ हो गया, ए हो गया, एल हो गया, एन, एन पीछे बचा तो एन पी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एन 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 पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस, अभी तक एस का नहीं देखा, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस इन सब में कहाँ है, केवल इसी में है। ई हो गया, एल हो गया, एफ हो गया, तो पीछे क्या बच गया, एस, एस किसको करेगा, एक्स को करेगा। ठीक है, और ई का तो अपन ने कर ही लिया है, के। इसका मतलब एन ओ आई एस ई नॉइज़ का क्या है, डी कोड, पी जे क्यू एक्स के। अपना ये ऑप्शन में दिया होगा, इसके आधार पे अपन आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस पूरे सारणी में, इस पूरे कॉलम के अंदर ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड के लिए कौन सा डी कोड है, कोड है, कौन से वर्ड का कौन सा कोड है। सबसे पहले ये अपने को पता चलना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये ऐसे नहीं है कि एन ओ आई एस ई यही दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, तो आपके अनुसार आप इसको देखिए। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी मार दीजिएगा। ओके, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे अगली श्रेणी में अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ लेके आएंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।